इस वीडियो में रामायण से सीखेंगे कि असंभव कार्य कोई नहीं होता है। अपने फ़ोन को हाथ से अलग रख कर ध्यान से सुने इस वीडियो को। जब मेरे दोस्तों आपके पास टाइम हो तब इस वीडियो को आराम से ध्यान से सुनें। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। जब हम जीवन में किसी भी कार्य को लगन के साथ सही दिशा में मेहनत करते हैं तो असंभव को भी हम संभव कर देते हैं दोस्तों। हवाई जहाज़ को बनाना, मोबाइल फ़ोन को बनाना, टेलीविज़न को बनाना, अंतरिक्ष में जाना, ये सब मेरे दोस्तों असंभव ही था, लेकिन इंसानों ने सही इन सब को संभव कर दिया। जब हम किसी कार्य को करने के लिए असंभव सोचते हैं तो वैसे कार्य असंभव ही लगता चला जाता है और दिमाग में ऐसे ही असंभव से रिलेटेड विचार आने लगते हैं। जब हम किसी कार्य को संभव की तरह सोचते हैं तो कार्य संभव ही हो जाता है दोस्तों। हम जैसे विचार अपने दिमाग में सोचते हैं वैसे ही ऑटोमेटिक ही विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। जब हम किसी कार्य को जुनून के साथ करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सकारात्मक सोच एक ऐसा गुण है जिसकी मदद से मुश्किल काम को भी पूरा किया जा सकता है और कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है मेरे दोस्तों। असंभव डिक्शनरी में दुनिया की किसी का भी कोई वर्ड नहीं है। हम वो कार्य कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, उस कार्य को हम संभव कर सकते हैं। रामायण के इस पाठ से हम सीखेंगे मेरे दोस्तों, जब हनुमान जी ने इस समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं तो मेरे दोस्तों ये समुंदर 400 योजन का था। एक योजन में मेरे दोस्तों 4 मील होते हैं। जब जामन जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं उनकी शक्ति, तब मेरे दोस्तों हनुमान जी इस समुंदर को पूरा पार करते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जब आती है मेरे दोस्तों, जब राम जी सारी सेना को लेकर समुद्र के पास पहुंच जाते हैं और समुद्र के उस पार सारी सेना को लेकर जाना असंभव था। रावण भी कहता था कि ये कार्य असंभव है, समुद्र पर कोई भी पुल बांध नहीं सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि समुद्र 400 योजन का था। सारी सेना बस यही विचार करती है कि हम इस पार से उस पार तक हम कैसे जाएंगे मेरे दोस्तों। फिर रामचंद्र जी सुमन से भी रास्ता मांगते हैं। फिर बाद में बहुत ज़्यादा मंथन होता है। उसके बाद फिर सुमन देवता प्रकट होते हैं और सुमन देवता समुद्र पर पुल बनाने के लिए कहते हैं। रामचंद्र जी द्वारा नल और नील के द्वारा समस्त वानर सेना के द्वारा समुद्र पर पुल तैयार कर दिया जाता है और मेरे दोस्तों समस्त वानर सेना के द्वारा इस पार से लेकर उस पार तक लंका के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों हमें सीखने को मिलता है कि जब हम सही दिशा में लगन के साथ और विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो हमें असंभव कार्य को भी हम संभव कर देते हैं। कभी भी मेरे दोस्तों नेगेटिव मत सोचना। इसमें मेरे दोस्तों हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे। जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति मार देता है तो सारी सेना और रामचंद्र जी सब रोने लगते हैं कि अब लक्ष्मण को कैसे जिंदा किया जाए। सब लोग आपस में विचार करते रहते हैं मेरे दोस्तों। फिर सब लोग इस हालत को देखकर भीमसेन जी कहते हैं कि एक उपाय तो है लेकिन ये करना असंभव है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि मेरे सामने कोई कार्य असंभव नहीं है, पहले उपाय तो बताओ भीमसेन जी। फिर भीमसेन जी कहते हैं कि लंका में एक वैद्य रहता है जो रावण का है, वो इस शक्ति का उपचार जानता है, लेकिन लंका से उसे यहाँ लाना असंभव है। हनुमान जी कहते हैं कि ये असंभव शब्द मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर वैद्य जी को कुटिया सहित उठाकर रामचंद्र जी के पास लेकर आ जाते हैं। फिर वैद्य जी संजीवनी बूटी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये कार्य करना असंभव है, क्योंकि ये संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत पर है और सूर्य के उदय होने से पहले ही लाकर इनको खिलानी होगी। मेरे दोस्तों लंका और हिमालय पर जाना और वापस
लंका के लिए लौटना रात में ही ये असंभव कार्य था। फिर हनुमान जी कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं, और रास्ते में रावण के द्वारा जो राक्षस भेजा जाता है हनुमान जी को रोकने के लिए, वो मिल जाता है, और हनुमान जी उसका पहचान लेते हैं और उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं। और हनुमान जी जब हिमालय पर पहुँच जाते हैं, और हनुमान जी फिर देखते हैं कि समझ में नहीं आती कि उन्हें कौन सी बूटी लेकर जानी है मेरे दोस्तों। फिर मेरे दोस्तों हनुमान जी पूरे पर्वत को उठाकर ही चले आते हैं, और रास्ते में फिर उन्हें भरत मिलते हैं, वो तीर से घायल कर देते हैं हनुमान जी को, और फिर हनुमान जी उठकर सारी बातें बताते हैं। फिर हनुमान जी उस पर्वत को लेकर रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते हैं, और फिर लक्ष्मण जी को जिंदा कर लिया जाता है। दोस्तों ये कार्य असंभव ही था, लेकिन हनुमान जी ने इसे संभव कर दिया। जब हमें सफलता के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें आखिरी में मेरे दोस्तों हमें सफलता मिलती है। दोस्तों फ़ोन को अपनी ताकत के लिए यूज़ करो, वो हमें यूज़ नहीं कर सके। मेरे दोस्तों ब्रूस ली के लिए ऐसा कोई नहीं होगा जो जानता नहीं हो। ब्रूस ली का एक पैर छोटा है, लेकिन फिर भी वो रोज़ 5000 पंच मारते हैं। दोस्तों कभी भी नेगेटिव बात को सोचना बंद करना होगा, और आपके लिए सही दिशा में मेहनत करनी होगी, और खुद पर मेरे दोस्तों आपको विश्वास रखना होगा। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके लिए मेरे दोस्तों सही दिशा में और लगन के साथ आपको मेहनत करनी होगी। दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। एक से एक मेरे दोस्तों विद्वान पैदा हुए हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, जिन्होंने इतिहास को रच दिया है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। घर से निकले ही नहीं कि गुमराह होने की बात कर रहे हो, घर से निकलो तो सही, रास्ता भी दिखेगा मेरे दोस्तों, आपको मंजिल भी दिखेगी। मंजिल कितनी दूर है क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा होगा। कमजोरियाँ मुझ पे चाहें कितनी भी हों, मगर हौसला मेरे सीमा पर खड़े हुए वीर सा होगा। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, मेरे दोस्तों समय लगता है बीज को फसल बनने में। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब घर में मर जाते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते। दोस्तों टाटा रतन जी का बहुत ही फेमस कोड है कि मैं कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं लेता, पहले मैं डिसीजन लेता हूँ फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपने डिसीजन लिया है कि मुझे UPSC एग्ज़ाम क्रैक करना है या SSC करना है या मुझे कोई बिजनेस में आगे बढ़ना है, दोस्तों अपने उस लक्ष्य पर आप फोकस करते रहिए, एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, बल्कि यह आपके अंदर संतोष लाती है और आपको भविष्य में पछतावे से बचाती है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्तों जिसका कोई समाधान नहीं हो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का हमारा इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों हमें रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे वक्त के साथ हमें गुजरना पड़ता है। दोस्तों हमें रामायण से ये चीज़ को सीखने को मिलता है कि परिस्थिति हमारे सामने कैसा भी हो मेरे दोस्तों, हर समस्या का रास्ता आपके लिए ज़रूर मिलता है। बस धैर्यवान बने रहें कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अपने माइंड में असंभव शब्द कभी मत लेके आना, हमेशा ये सोचना कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, ये कार्य संभव है। दोस्तों जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। दोस्तों अपने संघर्षों की क्षमता को बढ़ाओ, सफलता का तो मिलना एक दिन ज़रूर तय है। जीवन का एक ही लक्ष्य रखो, सुनहरा भविष्य
बाकी आपको जो भी शौक़ हों वो सफल होने के बाद खुद पूरा हो जाएंगे। दोस्तों, आपके लिए परिश्रम करने की उम्र में अगर आप आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में आपको परिश्रम करना होगा दोस्तों। तो आप लगे रहिए, देर लगेगी मगर सब सही हो जाएगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। यकीनन रखो, दिन बुरे हैं, हमारी ज़िंदगी बुरी नहीं है। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। दोस्तों, सफलता हमेशा और हमेशा सब्र मांगती है। सफलता कभी भी बॉडी, हाइट, लुक पर निर्भर नहीं होती। ये केवल ज्ञान और हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। दोस्तों, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।